सो हेलो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कोड करने वाले हैं BMI कैलकुलेटर को। तो यार BMI होता क्या है? तो बॉडी मास इंडेक्स इज अ ड्राइव्ड वैल्यू फ्रॉम दी पर्सनस हाइट एंड वेट। तो पर्सन के हाइट और वेट के अनुसार एक वैल्यू निकाला जाता है यार, जो कि एस्टिमेट करता है कि वो पर्सन जो है अंडर वेट है या ओवर वेट है या एक हेल्दी पर्सन है। यही BMI कैलकुलेटर काम करता है। तो आज हम इसी कैलकुलेटर को कोड करने वाले हैं और इसको हम इस तरीके से कोड करेंगे कि जैसे एक बिगिनर लेवल का कोडर कोड कर सकता है, यानी कि बहुत सिंपल तरीके से कोड करेंगे। और साथ ही साथ में इसको उस सिंपल तरीके से मॉडिफाई करेंगे, बहुत सारे न्यू सिस्टम्स लाएंगे यार, और मॉडिफाई करके उसको एक इंटरमीडिएट कोडर जैसे कोड कर सकता है वैसा बनाएंगे, यानी कि एक इसको अच्छा सा मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, आपको यूजर से ये लेगा वेट जो होगा केजी में, और साथ साथ में यूजर से ये लेगा हाइट। अब उसमें चॉइस बताएगा कि हाइट आपको किस यूनिट में देना है, यानी कि मीटर में हाइट देना है या फीट और इंच में हाइट देना है या सेंटीमीटर में हाइट देना है। उसमें हम चॉइस पूछेंगे और साथ साथ में जो चॉइस बोलेगा यूज़र उसको हम उस यूनिट में यूज़र से इनपुट मांगेंगे और उसके बाद में हम BMI कैलकुलेट करेंगे। और साथ साथ उस BMI कैलकुलेट करने पर हम उसको बताएंगे कि वो ओवरवेट है, अंडर वेट है या हेल्दी पर्सन है। और ये सारी चीज़ हम कोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रहा होगा, वो टेबल है जिसको हम फॉलो करेंगे कि BMI कैलकुलेटर के किस रेंज में वो पर्सन कैसा होगा। और ये वर्ल्ड वाइड ऐसे ही ये टेबल फ्लो होता है यार। तो BMI कैलकुलेटर का ये रेंज हम फॉलो करेंगे और इसी रेंज में अपने प्रोग्राम को कोड करेंगे। इस प्रोग्राम में यूज़ होने वाला है इफ एल्स स्टेटमेंट का, साथ ही साथ में स्विच केस का एंड बहुत सारे ऑपरेटर्स का। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए शुरू करते हैं आज का कोड। ये जो कोड होने वाली है ये होगा आपका VS कोड में। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो यार हम कैलकुलेट करने हैं वाले हैं BMI को। तो इसका फॉर्मूला होता है वेट बाई हाइट स्क्वायर, यानी कि वेट बाई हाइट इंटू हाइट, जिसमें वेट होना चाहिए किलोग्राम में एंड हाइट होना चाहिए मीटर्स में, क्योंकि इसका यूनिट जो आता है वो होता है केजी पर मीटर स्क्वायर। तो वेट को हम मांगेंगे किलोग्राम्स में एंड हाइट को मांगेंगे मीटर्स में। तो इसको हम कोड करते हैं एक बिगिनर्स कोडर के लिए। तो फ्लोट टाइप का हम वेरिएबल बना लेते हैं, वेट जो W से रिप्रेजेंट होगा और हाइट जो होगा H से, और उसके बाद में एक BMI बना लेते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमने यूजर से वेट को केजी में मांग लिया और हाइट को मीटर्स में मांग लिया। तो हमारे फार्मूला अनुसार BMI में हम लिख देते हैं वेट डिवाइडेड बाय हाइट इंटू हाइट, यानी कि हाइट स्क्वायर। और उसके बाद में प्रिंटफ करके यूजर को बता देंगे कि योर BMI इज परसेंटेज डॉट 2f। इसका प्रिसीजन सेट कर देते हैं कि डेसिमल बाद के 2 वैल्यूज़ को ही बताए, और उसके बाद में हम प्रिंट कर देंगे BMI को। तो हमने यहाँ पे एक बिगिनर कोडर के लिए BMI को कैलकुलेट कर दिया सिंपल तरीके से। एक बार इसको रन करके चेक कर लेते हैं। सो इंटर योर वेट इन केजी। तो वेट को हम करते हैं 77। मैं अपना खुद का BMI कैलकुलेट कर रहा हूँ यार। तो अब मेरा वेट है 77। उसके बाद में हाइट इन मीटर्स बोल रहा है, तो मेरा हाइट इन मीटर है 1.676। और उसके बाद में मेरा जो BMI आया वो है 27.41। मेरा BMI 27.41। अब इसको कंफर्म करने के लिए ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर से भी कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा हाइट रख दिया, ये सेंटीमीटर में बोल रहा है तो मीटर्स में इंटू 100 करेंगे तो इतना आएगा जो होगा सेंटीमीटर में। और वेट 77 और BMI कैलकुलेट करने पर आया 27.4, जो कि हमारे रिजल्ट के ही बराबर है 27.4। तो गैस अभी तक हमने जो अपना BMI कैलकुलेटर बनाया वो एक बहुत बेसिक सा कैलकुलेटर है यार, जो कि अभी सिर्फ यूनिट में ले रहा है केजी और मीटर में हाइट एंड वेट। तो ये बहुत सिंपल सा है। अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं और डिफरेंट यूनिट में हम यूजर से लेंगे, हाइट का इनपुट लेंगे डिफरेंट यूनिट्स में। तो चलिए इसको फिर से मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हम हाइट को न लेकर इसमें हम एक चॉइस बताएंगे यूजर को
कि अपना चॉइस बताए कि वो अपना हाइट किस यूनिट में देने वाला है। ठीक है, तो एक मैसेज देते हैं यूज़र को। मैंने वो हाइट वाला जो प्रिंटफ स्कैनर था उसको हटा दिया है। तो इसके बाद में एक प्रिंटफ देते हैं यूज़र को। यहाँ पे एक स्कैनफ देते हैं और परसेंटेज डी, और उसके बाद में एक एड्रेस बना देते हैं जिसका हम नाम रख देंगे चॉइस। तो उसके लिए हमको ऊपर एक इंट डेटा टाइप का चॉइस बना लेना होगा। तो इंट डेटा टाइप में हम बना लेते हैं चॉइस नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, तो अब जो है ये चॉइस जो है ये इनपुट लेगा 1। तो हम समझेंगे कि यूज़र को अपना हाइट मीटर में देना है। 2 प्रेस करेगा तो हम समझेंगे कि फीट एंड इंच में देना है। अगर 3 प्रेस करेगा तो हम समझेंगे कि वो यूज़र देना चाहते हैं सेंटीमीटर में हाइट। तो अब यहाँ पे हमको यूज़ करना पड़ेगा स्विच केस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो सबको मालूम है स्विच केस स्टेटमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन रखेंगे अपना चॉइस इफ़ केस 1। अगर यूज़र ने इनपुट में दिया 1, अगर चॉइस का यूज़र ने इनपुट दिया 1 तो ये केस 1 से मैच हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 1 में आता है तो केस 1 से मैच हो जाएगा। उसके बाद में हम बोलेंगे प्रिंटफ इंटर दी हाइट इन मीटर, क्योंकि वो 1 प्रेस किया तो मीटर में अपना हाइट देगा। और उसके बाद में स्कैनफ कर देते हैं परसेंटेज एफ, और उसको हम जो है स्टोर कर देंगे अपने एच में। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ एच हमने हाइट बनाया था तो उसका हाइट जो है एच में स्टोर हो गया। अब यहाँ पे क्योंकि ये ब्रेक है तो ब्रेक के कारण से अगर ये केस 1 मैच होता है तो ब्रेक से ये हो जाएगा बाहर और डायरेक्ट यहाँ पे BMI कैलकुलेट कर देगा, जहाँ को हमको वेट मिल ही चुका है और हाइट मिल जाएगा। ठीक है, अगर यूज़र ने प्रेस किया 2 तो यहाँ पे वो केस 2 से मैच करेगा और केस 2 में हम अपना कोड रखेंगे। ठीक है, तो केस 2 के लिए हमको तो फीट में भी लेना है और इंच में लेना है। जैसे कि हम कोई यूज़र इनपुट करता है 5 फीट 6 इंच, तो इसके लिए हमको 2 वेरिएबल बनाना पड़ेगा यार। तो हम इंट डेटा टाइप का 2 वेरिएबल बना लेते हैं ए और बी। ठीक है, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं केस 2 में। तो ठीक है, तो प्रिंटफ मैसेज देते हैं। अब जो है अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है यार, क्योंकि जो हमारा जो BMI कैलकुलेट कर रहा होगा वो तो हाइट को मीटर में ले रहा होगा ना। तो इसीलिए हमको ये जो फीट एंड इंच है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में। ठीक है, तो मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए तो सबसे पहले जो फीट है फीट को हम इंच में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ए में जो फीट है उसी ए में हम ए को इंटू 12 से मल्टीप्लाई करके इसको कन्वर्ट कर देंगे इंच में, यानी कि 140 इक्वल टू 12 इंच होता है यार। इसीलिए जो हमारा यहाँ पे फीट होगा फीट में इंटू 12 करेंगे तो वो हो जाएगा इंच में और उसको ए में स्टोर कर देंगे। ठीक, और उसके बाद में जो बी है हमारा बी जो है वो है इंच में। तो इंच को हम प्लस कर सकते हैं, तो बी प्लस ए कर दिए। तो अब तो हमारा टोटल जो हाइट है वो होगा बी जो कि है इंच में, राइट। अब उसके बाद में जो हमारा ओरिजिनल हाइट होने वाला है वो होने वाला है एच। तो जब हमारा ये जो बी है वो है इंच में, इसीलिए एक रिलेशन होता है यार कि 1 इंच इक्वल टू 0.0254 मीटर। ठीक है, तो क्यों ना एच में 0.0254 में इंटू इंच कर दिया जाए जो कि है टोटल बी। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एच में और वो हो जाएगा हमारा हाइट। तो यहाँ पे हमने हाइट इन मीटर्स को कन्वर्ट कर दिया। तो हमने ऐसे जो हमारा जो फीट एंड इंच में जो यूजर से लिया था हाइट को उसको पहले यहाँ पे तो कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया इंच में, और उसके बाद में टोटल इंच को यहाँ पे सम कर दिया और इंच को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, और उसके बाद में एच जो हमारा हाइट होगा वो मीटर में हमको मिल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे केस 2 में हम इनपुट में ले रहे हैं यूजर से
फीट एंड इंच में और उसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर्स में। ओके, तो अब यहाँ पे जो है, अब हम यहाँ पे केस 3 लेते हैं। अगर यूज़र ने अपना चॉइस से 3 दिया तो वो केस 3 से मैच करेगा, और केस 3 में अब यहाँ पे एक फ़ायदा क्या होगा यार, इसमें हम ब्रेक लगाना भूल गए, तो यहाँ पे ब्रेक। अब इसमें एक फ़ायदा क्या होगा कि यार, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है ए और बी, इसको हम केस 1 में यूज़ कर सकते हैं या 2 में या 3 में, यानी कि ये सेम वेरिएबल को हम ये तीनों केस में एक बार यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे केस मैच होने वाला है 1 से 2 से या 3 से, इसीलिए सिर्फ एक ही केस में ये मैच होके ब्रेक हो जाएगा और ये स्विच केस से बाहर आ जाएगा। तो इफ़ केस 2 से मैच हुआ तो इंट ए बी यहाँ पे आके हो जाएगा काम इसका, और इफ़ केस 3 में हुआ तो हम यहाँ पे ए को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर हमने ए को यूज कर लिया। तो हमने यहाँ पे केस 3 में ए को उसका सेंटीमीटर में हाइट हमने ले लिया। ठीक है, तो हमको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.01 मीटर होता है। ठीक है, तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय जो सेंटीमीटर का उसने दिया है अपना वैल्यू, उसको इंटू कर देंगे और इंच में चले जाएंगे। तो इंच में फिर से यहाँ पे इंच हमने मीटर में हासिल कर लिया, उसको सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में। आई होप आप लोगों को ये केस स्विच केस स्टेटमेंट में जो जो कार्य हुए हैं आपको समझ आया होगा कि कैसे हमने डिफरेंट यूनिट में हाइट लिया और सबको इंच में मीटर्स में कन्वर्ट करके रख दिया। ठीक है, और वो इंच हम इधर BMI कैलकुलेट करने में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अगर केस 1, 2, 3 में मैच नहीं हुआ, यानी कि यूज़र ने कुछ दूसरा ऑप्शन दबाया, तो उसको हम प्रिंटर से मैसेज कर देंगे प्लीज़। तो अगर वो कोई ऑप्शन नहीं दबाता तो उसको हम एक ऐसा मैसेज दे देते हैं और उसके बाद में स्विच केस से आ जाएंगे बाहर। तो ऐसे हमने अब स्विच केस से बाहर आ गया और BMI को कैलकुलेट कर दिया W इक्वल टू H इंटू एच। अब यार यहाँ पे एक थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे, क्यों ना जो हमने इंट डेटा टाइप का बनाया है ए बी, इसको फ्लोट बना दे, क्योंकि यूज़र जो है वो फ्लोट में भी दे सकता है हमको अपना इनपुट। तो जहाँ जहाँ पे हमने %d एड्रेस में दिया है सबको %f करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से एडिट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे हमने जो ए बी इंट डेटा बनाया था उसको फ्लोट बना दिया, और जहाँ पे %d था वहाँ पे %f बना दिया, और ये हमारा यहाँ तक ले स्विच केस का भी यहाँ पे हमने स्टेटमेंट अच्छे से कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि ये 1, 2, 3 क्या है, और इसको हमने डिफरेंट यूनिट्स में यूज़र से ले लिया है इनपुट, और उसके बाद में अब यहाँ पे हमने BMI को कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, और BMI यहाँ पे बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मॉडिफाई करते हैं जो कि अब एडवांस लेवल में हमारा जा रहा होगा, क्योंकि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि BMI जो है क्लास वाइज यहाँ पे इसको रेंज अनुसार बांटा गया है, तो इसको भी हम रेंज अनुसार शो करेंगे यूज़र को। इफ़ BMI is less than 18.5, इफ़ BMI is less than 18.5 होता है तो इसके बाद में एक और सा हम मॉडिफाई करते हैं कि BMI देखते हैं कि उसका जो हेल्दी होने के लिए BMI है उससे कितना उसका BMI कम है। ठीक है, तो 18.5 से कम है, 18.5 होगा तो वो BMI हो जाएगा नॉर्मल। तो BMI को 18.5 से उसका जो BMI घटा के और उसको BMI में ही जो है यहाँ पे इनपुट रख देंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा होगा ये हमारा ये स्टेटमेंट हो रहा होगा उसका ओरिजिनल BMI, और ये जो BMI है इसमें डिफरेंस निकाल दे कि उसको हेल्दी होने के लिए जितना BMI चाहिए उसमें से उसका ओरिजिनल BMI घटाएंगे तो कितना डिफरेंस आता है BMI उसको हेल्दी होने के लिए। ठीक है, तो अब ये जो BMI हमारा आएगा इसके इक्विवेलेंट वेट उसका कितना होगा कि वो हेल्दी होगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए चलते हैं यहाँ पे। तो BMI इक्वल टू होता है वेट बाई हाइट स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे BMI इंटू हाइट स्क्वायर कर दिया जाए तो वो हमारा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, राइट।
तो सपोज कि हमारा जो BMI डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस में हाइट को हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये जो BMI डिफरेंस हमारा आ रहा है ये, तो इसके इक्विवेलेंट वेट तो हमको मालूम चल जाएगा ना कि इतना से उसका जो वेट है फ़र्क पड़ रहा है। अगर इतना वेट उसका लूज़ हो जाए या बढ़ जाए तो वो एक नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो हम सेम चीज़ यहाँ पे करने वाले हैं। तो उसके बाद में जो न्यू BMI आया है यार, तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं जो होगा ओवर वेट। उसको वेट कितना बनाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो एक हम कॉमा बना लेते हैं OW BMI इंटू हाइट को। तो वो हाइट उसको अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना वेट बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम फिर से प्रिंट कर देते हैं न्यू लाइन में। तो यू हैव टू इंक्रीज योर वेट बाय, तो यहाँ पे जितना OW वेट आ रहा है उतना से उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो 2 प्रिसिशन फिक्स्ड कर देते हैं और उसके बाद में OW को हम प्रिंट कर देंगे। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। ये हमने डिफरेंस निकाला कि उसका हेल्दी होने के लिए BMI की कितने डिफरेंस आता है, और उतने BMI के अनुसार हाइट से इंटू करेंगे तो उसका वेट आ जाएगा। उतने BMI में कितने वेट होता है और उसी से वो इंक्रीज करेगा तो उसका ओरिजिनल, उसका कितने से वेट इंक्रीज होगा तो उसका नॉर्मल हो जाएगा। वो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अब इसे फिर एक तो यार इसके बाद में हम लगा लेते हैं एल्स इफ, और इसमें अब जो है BMI इफ ग्रेटर देन होता है 24.9 से, यानी कि देखो यहाँ पे BMI तो 18.5 से लेस हो ही गया। तो यहाँ पे BMI 24.9 से ग्रेटर होने का मतलब कि 18.5 से लेकर 24.9 तक, ठीक है। और इसके बाद में अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि BMI इक्वल टू, अब यहाँ पे BMI जो है ये 24.9 से ग्रेटर है, तो जो ओरिजिनल उसका BMI है उसमें हम माइनस कर देंगे 24.9 को, ठीक है। तो हमको डिफरेंस पता चल जाएगा कि उसका ग्रेटर BMI से ये नॉर्मल होने तक का BMI के रेंज का डिफरेंस कितना है। और उसके बाद में हम सेम करेंगे ये OW और BMI जो उसका डिफरेंस आया है इंटू एच कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद में इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को कॉपी कर देंगे और इसको मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी किया और पेस्ट किया, और यहाँ पे यू आर ओवरवेट एंड यू हैव टू डिक्रीज, क्योंकि ये ओवरवेट है तो इसीलिए ये डिक्रीज करेगा। सो यू हैव टू डिक्रीज योर वेट परसेंटेज टू ओवरवेट, ठीक है। तो यानी कि उसका जो डिफरेंस आया नॉर्मल होने तक के BMI के रेंज तक, उसका कितना आया उतने हिसाब से उसका कितना वेट इक्विवेलेंट आ रहा है उतना वेट इक्विवेलेंट वो अपना माइनस कर लेगा, घटा लेगा, तो वो नॉर्मल हो जाएगा। अब अगर वो ओवरवेट भी नहीं है, अंडरवेट भी नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, उसका मतलब कि ये एक नॉर्मल पर्सन है। तो एल्स में प्रिंट कर देंगे, प्रिंटफ कर देंगे यू आर अ हेल्दी पर्सन, और इसके साथ में अपना जो है यहाँ पे कोड हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमने क्लास वाइज इसको डिवाइड कर दिया। इफ़ एल्स के स्टेटमेंट से लेस देन 18.5 आया तो अंडरवेट, और उसको कितना से इंक्रीज करने पड़ेगा उसका BMI का डिफरेंस निकाला, और उस डिफरेंस BMI के इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा उतने इक्विवेलेंट वेट इंक्रीज या डिक्रीज करने से वो नॉर्मल होगा। हमने यहाँ पे अपना सजेशन भी दे दिया, ठीक है। तो इसको और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम यूज़र से पूछ सकते हैं कि क्या वो इस कैलकुलेटर को फिर से रन करना चाहता है। तो इफ़ रन करना चाहता है तो प्रेस करो 1, इफ़ रन नहीं करना चाहता तो प्रेस कर दो 2। तो इसके लिए फिर से एक हमको लगाना पड़ेगा डू वाइल, ठीक है। तो डू वाइल लूप लगा लेते हैं और इसमें एक प्रिंटफ कर देते हैं। यहाँ पे ये मांगेगा प्रेस 1 और 2।
तो इसको मांगने के लिए यहाँ पे फिर से एक डेटा टाइप में वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेंगे ईच डेटा टाइप में, यहाँ पे रिपीट वेरिएबल मैंने बना लिया है। वही रिपीट वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे स्कैन एफ में ये जो रिपीट में %d है इसको रख देंगे रिपीट। अब इसके बाद में इफ़ चेक करेंगे क्या जो यूज़र ने है उसने रिपीट में 1 को क्लिक किया है। इफ़ रिपीट इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि वो कैलकुलेटर को फिर से यूज़ करना चाहते हैं। तो इफ़ रिपीट इज इक्वल टू 1, अगर रिपीट का वैल्यू 1 है तो कैलकुलेटर को फिर से रिपीट करना चाहता है। तो यहाँ से प्रिंटफ आस्क योर वेट से लेकर, और देखते जाओ कहाँ से मैंने यहाँ पे कॉपी करना स्टार्ट किया। डिक्लेरेशन के जस्ट एक नीचे वाला स्टेटमेंट प्रिंटफ इंटर योर वेट से लेकर ये स्विच केस का लास्ट का यू आर हेल्दी पर्सन तक, ठीक है। ये सब मैंने कॉपी किया Ctrl+C से, और इफ़ के अंदर क्योंकि वो कैलकुलेटर को फिर से रन करना चाहते हैं तो इफ़ के अंदर इसको Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा। इससे अपना जो कोड है लंबा होगा, लेकिन आपको समझ आया होगा अभी अभी मैंने क्या किया। तो यहाँ पे अपना ये डू वाइल लूप चल रहा है। ये डू वाइल लूप के अंदर ये इफ़ एल्स में इफ़ में चल रहा है कि वो अपना कैलकुलेटर फिर से यूज करना चाहता है। तो ये सब के अंदर फिर से वो अपना कैलकुलेटर चला, और यहाँ पे वाइल का कंडीशन दे देंगे। ये डू वाइल का कंडीशन कब तक रहेगा, जब तक रिपीट का वैल्यू इक्वल टू 1 है तब तक, और जब तक रिपीट का वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 2 है तब तक ये चलेगा। और उसके बाद में अपने यहाँ पे सेमीकोलन रख के इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे ये पूछ रहा होगा कि आप फिर से रन करना चाहते हो कि नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आई, ये कोड नहीं समझ आई, तो फिर से ज़रूर देखें, बैक करके आपको ज़रूर समझ आएगी। तो लेट्स इसको एक बार रन करते हैं यार, रन करके टेस्ट करते हैं क्या ये अपना कोड अच्छे से काम कर रहा है क्या। तो यहाँ पे मैंने रन बटन दबाया, और उसके बाद में ये पूछ रहा है इंटर योर वेट। तो 78 kg एंड फॉर हाइट इन मीटर प्रेस 1 फीट एंड इंच प्रेस 2 सेंटीमीटर प्रेस 2। और उसके बाद में इंटर योर हाइट, फीट वैल्यू 5 फीट 6 इंच, तो फीट वैल्यू 5 रखा, इंच में 6 रखा। उसके बाद में इंटर दबाया तो ये बोल रहा है योर BMI इज 27.75, यू आर ओवर वेट, यू हैव टू डिक्रीज योर वेट बाई 8.02। तो यहाँ पे मेरा ओवर वेट बता रहा है 8.02 kg। ओ माई गॉड। तो यहाँ पे फिर से फॉर रिप्ले के लिए प्रेस 1 एंड फॉर इंड प्रेस 2। तो फिर से हम इसको चेक कर लेते हैं कि अपने वेट में अगर 8.02 kg घटा दे तो ये नॉर्मल वेट बताना चाहिए ना। तो फॉर रिप्ले प्रेस करते हैं 1, इंटर दबाया, फिर से पूछ रहा है इंटर योर वेट इन kg। ये सेम कोड का आप ये सेम कोड डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं, लिंक को क्लिक करें, उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को। सो गाइज हमने कोड कर दिया। एक BMI कैलकुलेटर अपना बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और एक इंटरमीडिएट लेवल का कोडर ऐसे कोड कर सकता है, और हमने बहुत अपने अच्छे तरीके से इसको कोड कर दिया। फिर से मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरा कोई प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे। टिल देन आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ आपको कोई डाउट है या कोई न्यू प्रोजेक्ट है तो कमेंट में ज़रूर करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।